यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और महर्षि के जीवन काल में काशी के विद्वान भी उनके वेदार्थों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में जो दोष निकाल रहा है वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद की एक झलक दिखाते हैं। ये कैसे शास्त्रार्थ किया करता था। एक भाषा विशेष का ज्ञान होना एक विद्वान की पहचान नहीं है। भाषा का काम इतना ही है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा दे, और जिस भाषा में सामने वाले समझ सकते हैं उसी में बोला जाए तो वो ज्ञान आसानी से समझा जाए। श्रोता तो अशिक्षित होते थे और दो आपस में शास्त्रार्थ करने वाले संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाते थे। वो शास्त्रार्थ संस्कृत में करते थे और उनका फैसला अविद्वान किया करते थे, जो ये भी नहीं समझ पाते थे कि ये बोल क्या रहे हैं। दो शास्त्रार्थ करने वालों में एक ने धारावाहिक संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, तो उससे प्रभावित होकर उस अशिक्षित श्रोताओं ने या तो ताड़ी पीट दी या हंस दिए, जिससे उन का निर्णय, हार और जीत का निर्णय वह अशिक्षित किया करते थे, जिस कारण से यह बिजली गिरी रही और हम इन अविद्वानों को, जो एक से दूसरा घना अविद्वान था, वो विजयी होता था। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद की एक झलक दिखाते हैं, ये कैसे शास्त्रार्थ किया करता था। अब देखिएगा, ये पुस्तक है श्रीमद् दयानंद प्रकाश, लेखक हैं स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन नई दिल्ली। ये वही है, वो टाइटल पेज पर था जलद पर, ये वैसे टाइटल पेज पर है। इसके
यहाँ से देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन नई दिल्ली, ये इनकी वेबसाइट है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, दूरभाष इतना। इसमें 8वां सर्ग यहाँ प्रारंभ होता, 8वां सर्ग, और गंगा कांड पृष्ठ 89 पर शास्त्रार्थ की एक झलक दिखाते हैं। इतने में एक बैरागी ने स्वामी जी को कुवचन कहना आरंभ कर दिया। टीकाराम जी ने इसे डांट डपट कर ठंडा कर दिया। 3 दिन तक प्रति साय कृष्णानंद जी और स्वामी जी का यानी दयानंद जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से कहा कि महाराज महादेव पर जल चढ़ा आऊं। स्वामी जी ने बीच में कहा कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं। इससे चिढ़कर कृष्णानंद जी ने साकारवाद का अवलंबन किया कि परमात्मा साकार है, और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। महर्षि दयानंद का तो यह मन चाहता विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरोदी परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया, और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लोगों की ओर मुँह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी ने गरज कर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए, मेरी ओर मुँह कर। मुख में जाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया कृष्णानंद का। किसी प्रकार लाज रह जाए इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि अच्छा लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कि कारण का कारण नहीं, वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं। लोगों ने अपनी हंसी से कृष्णानंद जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर वहाँ से चलता बना। अब देख लिया इन विद्वानों का शास्त्रार्थ, इस महर्षि का। दोनों आपस में संस्कृत धारावाहिक संस्कृत बोल रहे हैं, और दयानंद जी ने निराकार परमात्मा सिद्ध करने के लिए ऊट पटांग बकवाद कर दी संस्कृत में, और श्रोताओं ने मान लिया इसने घनी संस्कृत बोल दी, परमात्मा निराकार होगा। जिस कारण से उस कृष्णानंद की बात को नहीं सुना जो सत्य कहना चाह रहा था कि परमात्मा साकार है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, वो ये कहना चाह रहा था कि गीता के अंदर ये स्पष्ट है कि परमात्मा ये कह रहा है कि मैं जब भी धर्म की हानि होती है, उनका अनुवाद तो ऐसा है गीता अनुवादकों का कि मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। अब इस बात पर भी उस कृष्णानंद जी का पक्ष मजबूत था, और फिर भी उन अशिक्षित श्रोताओं ने हंसी करके हंस दिए दयानंद की विजय उस अज्ञानी की, और कृष्णानंद की हार सिद्ध कर दी, जिस कारण से यू अज्ञानी महर्षि पाक रहा था। ऐसे ही शास्त्रार्थ हुआ करते थे। केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है। एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता। बस अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है। और सब के ज्ञान का कति खाल तार के दर दूंगा। जितने भी आचार्य ये
शंकराचार्य, महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। ये जनता इनको धिक्कारेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई तैयार नहीं रहेगा। और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र, ये अपना दायित्व भूल चुके हैं। उन्होंने चाहिए ये सत्य ज्ञान सब जगह पहुँचाने के लिए मदद करनी इस दास के लिए, कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो हितैषी कहाँ ये जनता के? इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए, जनता भाड़ में जाओ। और एक है ये पुण्यकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य है इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जिनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में। जो ये मदद कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा। और एक दिन ऐसा होगा, या तो युग ज्ञान चलेगा, न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, कोई सुना ही नहीं गा इनकी। अब परमात्मा साकार है, नर आकार है। महर्षि दयानंद नहीं मानते कि परमात्मा किसी एक देश में रहता है, और वेदों में ढेर सारे प्रमाण दिखाता है दास कि परमात्मा साकार है, एक देश में सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके सहशरीर आता है और सहशरीर चला जाता है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये महर्षि दयानंद का अपना अनुभव है। और ये छपा कहाँ से है? प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये जून 2000 में छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये दयानंद मठ रोहतक से छपा है। इसमें आपको पहले महर्षि दयानंद की थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं कि वो स्वयं कहा करते कि विद्वानों को आपस में वाद विवाद मित्रता से अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो अज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। तो दास वही कर रहा है, और इसके चेले विरोध कर रहे हैं। देखो, ये है अनुभूमिका, ये 11वां समोल्लास, 341 पृष्ठ है। यहाँ पर 100 ये 342 समझो। ये अनुभूमिका है 12वें समोल्लास की, भूमिका नंबर 2 में इसने यहाँ लिखा है कि जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद व लेख न किया जाए, जब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान लोगों में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता, तभी अविद्वानों को महाअंधकार में पड़कर बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए सत्य के जय और असत्य के क्षय यानी नाश के अर्थ, नाश के लिए मित्रता से वाद व लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। ठीक है, अब ये स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद जी ने कि अवश्य वाद विवाद करें, पर प्यार से करें। और ये दयानंद के चेले सतलोक आश्रम करोथा पे हथियार ले आगे मारने खातिर, ये तो राक्षस हो गए, इंसान है। वाह भाई वाह। अब देखना है ना कि तो मुँह दिखाने स्थान नहीं रहेगा। ये धिक्कार करेगी जनता इनको कि ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देते। ये को बकवाद करी, झूठ बोली, रामपाल गुंडा है, वहाँ क्रोथाश्रम में सब बुराइयाँ होती हैं। वो तो यहाँ बरवाला आश्रम भी था, इसमें क्यों ना हुई वो बुराइयाँ? यहाँ ना कहा किसी ने। जो आदमी एक स्थान पर गलती करता है तो दोनों जगह करेगा वो, इसके विषय में क्यों ना बोले ये? तो इनकी कोरी बकवाद थी। अब हम इसको सिद्ध कर देंगे कि इन्हें जानबूझ कर ये जुल्म किया था, सच्चाई को दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया था।
नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर आपका क्या नाम है? मनीष कुमार जी। मनीष जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जी जिला अम्बाला, तहसील नारायणगढ़, गांव अंधेरी जी, डाक खालना नखनौरा जी, अंधेरी गांव का हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने जी 2014 मार्च में ली थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी भक्ति साधना तो जी ऐसे पितृ पूजना जी, खेड़े पे जाना, देवी पा, ऐसे ही सबसे ज़्यादा मैं खेड़े की पे जाता था जी। खेड़े पे, देवी पे, अपने इनको ज़्यादा मानता था जी मैं। खेड़ा रोज नराना जी, ये भक्ति करता था जी मैं। सर ये भक्ति साधना करने से आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ? नहीं, लाभ तो कोई नहीं होया जी, है बस ऐसे ही धक्के खा रहे थे जिंदगी में जी। लाभ कोई नहीं होया जी उनसे। मैं ज़्यादा भक्ति करता था, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा करता था उतनी ज़्यादा मेरे को ऊपर कष्ट ही आती थी जी। जैसे कभी कोई गाड़ी ख़राब हो गई या कोई डंगर बीमार हो गया या कुछ पैसे नहीं है या बीमार हो गया, घर वाली बीमार होगी, पूछते थे जी पंडितों से या किसी और से, कह रहे जी आपका पितर जो चाचा जी आपका मरे है जी, वो आपसे मांग रहा। मैंने सोचा यार मैं सबसे ज़्यादा इनको पूज रहा हूँ और मैं इनको कपड़े लगते सब कुछ दिवाली वगैरह जिसे देते हैं हिंदू धर्म में, और ये मेरे को ही परेशान कर रही इतनी ज़्यादा। और घर वाले भी हैं मान ले, और सब है मान ले, पापड़ोस है, सारा कुछ है, तो मेरे को ही परेशान क्यों करते हैं। चलो जी मैं ज़्यादा जितना ज़्यादा देता था उतनी मेरे को ज़्यादा परेशानी आती थी जी। तो उस भक्ति करने से ही जी नशा भी करने लग गए थे जी। नशा क्या करते थे जी, जर्दा बहुत ज़्यादा खाता था जी मैं। जर्दा काफ़ी बना के रगड़ के दोनों साइड लगाता था जी मैं, इतना सारा जर्दा, और एक निकाल लिया दूसरा लग रहा जी। उससे घर वाले भी मान ले, जिस घर वाली को तो पता था अभी जर्दा खाता है तो और से छुपा के रखता, तो पता तो उनको भी था जी, सभी को पता होता है अपने बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। उसके छोड़ने कर का जर्दा छोड़ने कर का बीड़ी भी पीने लग गया जी, भी जर्दा छूट जाए, क्योंकि जो के ऊपर लिखा हो जी कैंसर होता है जर्दे से, तो जी छूट नहीं पा रहा था। तकरीबन 1 साल लग मेरे दुश्मन रह भी मेरा जर्दा कैसे छूटे। तो मैंने क्या करा जी, बीड़ी पी सारा कुछ करा जी। उस शाम को मैं पूरा रज के खा के ना, अभी कल नहीं खाना मेरे को जर्दा। मैं उसको जर्दे को ना परा फेंक के आता था जी, नीचे नाली में डुबो के आता था भी, सवेरे को मैं नहीं खाना मेरे को। फिर सवेरे जी चाय पीनी और मेरे को वो लग जाना, बस कुछ ही मेरा हाथ पैर हो, और भी मेरे को वो जर्दा चाहिए कैसे भी। सवेरे जाता दुकान से, सबसे पहले मैं खड़ा मिलता दुकान पर जी, जर्दे की पुड़ी ली खाई, चल जी। मैंने सारी जी अपनी देवी बा सारी सूखनाई भी धरी जी, पर जर्दा नहीं जी छूटा। फिर जी शादी में एक फंक्शन में मैं गया था, वहाँ भी दारू भी सब कुछ खाया पी रखा था, पर मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, कड़फा सूझ भी गया फिर मेरा जी, क्योंकि उसकी वजह से। तो मैंने जी वहाँ से एक मेरे को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य मिला जी एक, वो मेरे कहने लगे भी आप हमारे गुरु से दीक्षा ले लो, और आपकी प्रॉब्लम आपके साथ देख रहे आप बीमार हो काफ़ी, और आपके चेहरे बहुत मायूस सा लग रहा है। मगर है जी मैं बहुत परेशान हूँ। मखा जी कौन है आपके गुरु जी? के संत रामपाल जी महाराज। पहले देवी देवता करते हैं जी, मन तो कोई गुरु नहीं बना रखा। कह रहे जी आप वहाँ से दीक्षा ले लो और आपका जर्दा कुछ भी हो गया, आपकी जो भी परेशानी होगी ना मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो जी मैंने दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? 1 साल से मैं जी जर्दा से बहुत परेशान था जी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जी पहला लाभ तो यह जी मेरा नशा छूट गया बिल्कुल ही। और उससे पहले जी इसमें मेरे पूरा ये गड़ चुका था जी मेरा जर्दे की वजह से, और जीभ के पीछे भी कुछ लाल लाल से कुछ हो जाएगा, तो उसमें बहुत दर्द होता था जी मेरा, और कड़वा एक साइड पे सूज गया था जी मेरा। तो इस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी जी, मैं बुर्च करता था ना, तो मैं दूसरे के सामने बुर्च नहीं करूँगा जी, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था अंदर से मेरे यहाँ से गले में से। तो बहुत ज़्यादा मैं जब भी बुर्च तो यहाँ करता और अंदर से बहुत ज़्यादा खून गिरता जी, मैं थूकता था जी वो। तो जी मेरे को डर लगता था जी, अगर मैं टेस्ट करा लूँगा तो इस पर स्पेशल लिखा हुआ है जी कैंसर हो सकता है, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगा जी मखा। तो जी मैंने टेस्ट नहीं कराया, होता रहा जी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती रही, पर जर्दा नहीं मेरा छूटा जी। तो जी जर्दा नहीं छूटा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की एक उनका न्याय मिला, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके आप उनका नाम दीक्षा ले लीजिए और आपके सारे नशे विकार सब कुछ दूर हो जाते हैं जी। मैं कहा ऐसे संत हैं जी? कह रहे जी
मैं कहा ठीक है जी। मेरे को तभी मिला, मेरे को जी जाना है उनके पास जी, सतलोक आश्रम बरवाला जी। मैं गया, वहाँ से मैंने दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जी मेरा बिल्कुल नशा छूट गया जी। मैं बिल्कुल नशा नहीं करता, मेरे को नफरत है जी नशे से। और जी दूसरा लाभ जी, 2008 से मेरे ऊपर केस चल रहे थे, जो भी केस थे उसमें वकीलों की फीस वगैरह, मेरी बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी जी। एक्सीडेंट हुआ था जी गाड़ी से, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी 3 महीने के अंदर मैं उसमें से बरी हो गया जी। और जी तीसरा लाभ क्या था, घर वाली बहुत बीमार रहती थी जी। क्या था जी, उसको पेट में दर्द रहता था जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत, और भी काफ़ी प्रॉब्लम थी जी उसको। वो भी नाम लेने के बाद जी बिल्कुल ठीक हो गया है। 3 साल हो गए जी, कोई रसोली नहीं उसके पेट में, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम जी, इसको बिल्कुल ठीक हो गया है जी वो। और जी आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, तो वो भी मेरी बहुत ठीक है जी, मालिक की दया से बहुत अच्छी मेरी वजह से। अब जब मेरे पास गाड़ी भी इंडिका थी जी, जो भी 20-30 हज़ार रुपये की थी, आज स्कॉर्पियो गाड़ी है जी, बहुत दया है जी परमात्मा की। नया मोटरसाइकिल है जी, घर बार सारा बहुत अच्छा है जी। मान ले पहले घर में क्लेश रहता था जी, घरवाली के साथ या माता पिता के साथ जी, अब बहुत अच्छा है जी, क्योंकि हम उनको पता है कोई नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते, और वो भी मान ले मालिक के शरण में है जी, और वो भी भक्ति करते हैं जी। हमको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जनाब हम बीमार होते हैं तो बस मालिक का चरणामृत लेते हैं जी, और उसी से सभी लाभ हो जाते हैं जी। सर आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशा छोड़ना चाहते थे, लेकिन आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, और सरकार भी सर बहुत सारे ऐसे प्रयत्न करती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, फिर भी नशा नहीं छूट पाता है। लेकिन जब से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद सिर्फ आपने मंत्र जाप किए, भक्ति की, तो सर भक्ति करने से आपका नशा छूट गया। सर ये कैसे संभव हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जी मेरा नशा छूट गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है जी। वो मान लो वो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, जबकि और कोई भी संत है, मान ले किसी भी संत की शरण में जाते हैं जी, वो कोई रोक नहीं कर दे जी, क्योंकि सभी वहाँ बीड़ी भी पीते हैं, जर्दा भी खाते हैं ना, वो छोड़ते हैं उनके नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज ही एक पूर्ण परमात्मा है जी, आज सच्चे संत हैं, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे, जो मंत्र वो देते हैं ना, उनसे इनमें इतनी शक्ति है जी, भी नशा कोसों दूर हो जाता है जी उनका। जो भी भक्त है, जितने भी लोग हैं, मान ले श्रद्धालु हैं जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो जी, 740 पर सत्संग आता जी साधना चैनल पे जी, तो पूर्ण परमात्मा से जी मंत्र लो जी, उनसे नाम दीक्षा लो, फिर देखना जी आपका नशा कोसों दूर हो जाएगा जी। इतनी शक्ति है जी उनके मंत्रों में, जो मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज। अगर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेगा जी, तो उनका भी नशा छूट सकता है जी। सर यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का जी साधना चैनल पे 740 पे सत्संग आता है जी, उसके नीचे वो आता है जी, नंबर आते हैं जी उसके ऊपर, तो सतलोक आश्रम बरवाला की जी, उन नंबरों से कॉन्टैक्ट करें और नाम दीक्षा लें जी। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।